हाँ तो देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आगे का एक्सरसाइज 1.1 में सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर एक्स बिलोंग्स टू जेड जहाँ जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित है। जहाँ पर ये इसमें पहला है आर बराबर ए कोमा बी मोड ऑफ ए माइनस बी जो 4 का गुणज है। तो इसमें देखना हल क्या है कि समतुल्य संबंध के लिए देखना अपन को खुद में रिलेशन। तो मोड ऑफ ए माइनस ए तो 0 होगा, जो 4 का गुणज होगा ही। तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, अतः आर समतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आगे देखना सिमेट्रिक में इफ यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तो ए माइनस बी जो 4 का गुणज है, अर्थात a माइनस बी अपन 4k के बराबर मानते हैं, k जो बिलोंग करता है z में। तो जहाँ पे इसका उल्टा b माइनस ए का मोड है, ये भी 4 का गुणज ऑब्वियसली होगा ही। तो b माइनस ए भी 4 का गुणज है और b कोमा a बिलोंग टू r, तो r एक सिमेट्रिक यानी सममित संबंध होगा। तो आगे देखना संक्रामक संबंध के लिए अपन को क्या है कि इफ a कोमा b बिलोंग्स टू r तथा b कोमा c बिलोंग्स टू r तो ए मोड ऑफ ए माइनस बी जो 4 का गुणज है और बी माइनस सी ये 4 का गुणज मान लिया अपन ने। तो ए कोमा सी ये ऑब्जेक्ट 8 का गुणज होगा, तो इसमें 8 का अंतर आएगा, तो 8 भी 4 का गुणज है ही। तो इसमें देखना आगे एग्जांपल से ए माइनस बी जो 4 का गुणज है, 4k1 मान लिया अपन और बी माइनस सी k2 मान लिया, अपन सिद्ध कर रहे हैं। तो ए माइनस ए इसका मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस आ गया यहाँ पे, और इसको 1 मान लिया, इसको 2, 1 और 2 को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो वहां पे ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो जिस जहाँ पे बी माइनस का बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए माइनस सी आ जाएगा। जहाँ पे ये इसमें 4 कॉमन ले लिया प्लस माइनस, और यहाँ k1 प्लस k2 जो 4 का गुणज आ गया ए माइनस सी इसका मोड हो जाएगा ये 4 का गुणज। तो यानी कि ए सी बिलोंग्स टू आर, आर एक संक्रामक संबंध होगा। इसी प्रकार देखना अपन को एक के में दो का क्या है, आर बराबर ए माइनस बी ए बराबर, इसमें 2 का आप स्वयं करना है, उसको वैसे थोड़ा समझा देता हूँ, लिख आप लेना, सेम इसी की तरह से लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे आर इसमें समतुल्य के लिए देखना है, यानी खुद का ए बराबर बी दे रखा, खुद का खुद के बराबर तो होता ही है, तो इसमें समतुल्य संबंध होगा। और इसी प्रकार सम्मित में क्या करना अपन को, ए बी को बराबर मानना है, तो ए बी के बराबर होगा, तो बी ए के बराबर अपने आप ही हो गया, तो ये सम्मित हो जाएगा। इसी प्रकार संक्रामक में अपन को ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है। अगर कोई संख्या ए बी के बराबर हो गई और बी सी के बराबर हो गई तो ए सी अपने आप ही बराबर हो गई, तो ये इसको अपन संक्रामक भी आप लिख लेना, सेम इसी तरह आपको लिखना है। तो आगे देखना बच्चों क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो ये इसमें 5 क्वेश्चन है इस प्रकार से। तो इसमें पहला है सम्मित हो परंतु न तो समतुल्य और न संग्राम। अपन पीछे जितने भी एग्जाम्पल जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें से भी आप देख कर लिख सकते हो कि समतुल्य भी नहीं है और संक्रामक नहीं है, लेकिन सम्मित होना चाहिए। तो आप इस प्रकार पीछे देख कर भी लिख सकते हो और आप वैसे उदाहरण बता भी सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें जैसे अपन एक समुच्चय लेते हैं, एक सेट लेते हैं, ये आर बराबर 1 2 3 इस प्रकार से, और ऐसा आपको रिलेशन बताना है जो न समतुल्य और न संक्रामक हो। तो इस प्रकार के ये एक समुच्चय है, सेट है ए, तो ये आर एक रिलेशन होगा, इसमें अपन 2 अवयव ले लेते हैं इस प्रकार से 2 1। अब इसको आप चेक करोगे तो इसमें क्या है, इसमें ये समतुल्य 1,1 नहीं है तो समतुल्य नहीं होगा, और सम्मित होगा 1 2 और 2 1 दोनों है, और संक्रामक नहीं होगा। इस प्रकार आप अनेक एग्जाम्पल ले सकते हो। इसी प्रकार सेकंड का है संक्रामक हो परंतु न समतुल्य न सम्मित हो। तो इसमें आप एक ये रिलेशन ले सकते हो, जैसे 1,2। तो इस प्रकार ये देखो समतुल्य 1,1 नहीं है, न ये सम्मित और संक्रामक तो ये अपने आप ही नहीं, क्योंकि
ये संक्रामक होगा ये, क्योंकि इसमें 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का आगे रिलेशन दर्शाया नहीं है, तो ये संक्रामक होगा। तो इस प्रकार आप आगे के इसके आप स्वयं कर लें। हाँ, तो आगे देखना क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। सीख लीजिए कि किसी समतल के में स्थित बिंदु को समुच्चय में R एक रिलेशन दे रखा है, P, Q बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। ये अपन को वो सिद्ध करना है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध होगा। पुनः सिद्ध कीजिए कि P से संबंधित सभी बिंदुओं की समुच्चय P से होकर जाने वाले एक वृत्त को निरूपित करते हैं जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो ये ऐसा अपन को दिखाना है। तो अपन क्या तुल्यता संबंध के लिए पहले समतुल्य होना जरूरी, तो समतुल्यता दर्शाएंगे कि अतः कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P सेम लेना है, तो सेम बिंदु से समान ही दूरी पर होंगे, तो ये एक समतुल्य संबंध होगा। इसी प्रकार समिति के लिए P को Q बिलोंग्स टू R, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, ऐसा अपन को लिख रखा है। तो आगे क्या करना है, अगर अपन को कोई बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी P की Q से मूल बिंदु से दूरी समान है, तो Q P की भी समान आपस में दूरी समान होगी, तो Q P बिलोंग्स टू R, तो R एक सममित संबंध भी होगा। आगे संक्रामक के लिए अपन को ये कंडीशन है, ये तो आपको याद हो गई होगी, ये तो हर सवाल में अपन को लिख रखी है। तो P की Q से P बिंदु की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। और इसी प्रकार आगे क्या है कि बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो क्या है कि P की S से Q दोनों में समान बिंदु है, तो P की S से अपने आप ही समान हो जाएगी। P की मूल बिंदु से दूरी और S की मूल बिंदु से दूरी समान आपस में हो जाएगी, तो PS बिलोंग्स टू R, तो R एक संक्रामक संबंध हो जाएगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में अगला नेक्स्ट दे रखा है सेकंड का। हाँ, तो देखना आगे क्या दे रखा है। अब अपन को मूल बिंदु से समान दूरी पर बिंदु लेने हैं, तो जैसे यहाँ पे ये समान दूरी पर है, इसी प्रकार ये तो ये क्या है कि इधर भी ये ऐसे ही समान दूरी पर होंगे मूल बिंदु से, तो एक वृत्त का निर्माण करेंगे। तो वृत्त के निर्माण करते हैं, तो ये बिंदु सभी क्या होंगे, इसकी परिधि के बिंदु होंगे। तो ये अपन को दिखाना कि वृत्त को निरूपित करते हैं और केंद्र मूल बिंदु से समान दूरी पर, तो वृत्त की परिधि के बिंदु ही वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होंगे, ये अपन को दिखाना। हाँ, तो आगे देखना क्वेश्चन नंबर 12। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A और T1 T2 के समरूप द्वारा परिभाषित फलन R एक तुल्यता संबंध है। इसको अपन को एक बार ही इतना ही पढ़ना है। तो देखना समतुल्य, अब उसी प्रकार पहले जैसे 11 का किया उसी प्रकार है, इसको कर लेना। आप वैसे थोड़ा समझा देता हूँ, लिखना उसी के सेम है। समतुल्य संबंध T1 T2 के समरूप T1 है कोई त्रिभुज, और खुद से रिलेशन तो होता ही है, क्योंकि T1 के समरूप तो अपने आप ही होगा, दोनों एक ही त्रिभुज है, तो ये समतुल्य होगा। इसी प्रकार समिति में T1 T2 के समरूप है, तो T2 T1 अगर कोई ये त्रिभुज इसके समान है, तो ये इसके समान अपने आप ही हो गया, तो इसलिए R सममित भी संबंध होगा। इसी प्रकार संक्रामक में क्या 3 दे रखे हैं, तो इसमें जैसे ये इसके बराबर ये इसके बराबर है, तो ये दोनों में कॉमन है, तो ये इसके बराबर आप ही हो गया, तो ये T1 T2 के बराबर है, T2 T3 के, तो T1 T3 के समरूप होगा, तो R संक्रामक है, तो ये तुल्यता संबंध हो गया। आगे क्या था, भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, ये T1 ले लिया, 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 ये हो गया, और भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 ये ले लिया। T1 T2 और T3 में त्रिभुज संबंधित परस्पर संबंधित है, तो क्या है कि आपस में संबंधित होने के लिए ये समकोण त्रिभुज, ऐसा कोई समकोण त्रिभुज होते हैं तो वे आपस में संबंधित नहीं होते। ये कंडीशन क्या है कि आपने 10वीं में पढ़े होंगे, ये भुजा वाले नियम, उससे अगर संबंधित हो तो ही समरूप होते हैं। तो इसमें देखना अपन को 3, 4, 5 ये इसके समान नहीं सेम हो, सभी में अलग अलग मान है, तो ये नहीं हो सकती। इसी प्रकार T2 T3
ये भी नहीं हो सके। T1 T3 में देखना अपन क्या है कि दोनों को लिखते हैं तो सभी को कट के 1/2 आ रहा है, तो ये आपस में भुजा भुजा नियम से संबंधित हो गए, तो T1 T3 के समरूप हो गया। तो ये T1 T3 के तो समरूप हो गए यहाँ पे, लेकिन देखना आगे T2 T1 T2 के समरूप नहीं है, इसी प्रकार T2 T3 के समरूप नहीं। हाँ, तो आगे देखना है 13 का प्रश्न देखना है। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में R P1 P1 तथा P2 में की भुजाओं की संख्या समान है। तो प्रकार संबंधित R एक तुल्यता संबंध होगा। अपन को एक बार इतना ही तुल्यता संबंध से गए तो समतुल्य समित और संक्रामक सिद्ध करना है। तो इसके लिए एक अपन P1 और P1 ये दोनों सेम है, तो उनमें भुजाओं की संख्या भी समान होगी, तो ये समतुल्य संबंध सब इसमें भी एक समतुल्य संबंध होगा। इसी प्रकार समित में P1 और P2 दो में भुजाओं की संख्या समान है, तो P2 की P1 में भी भुजाओं की संख्या समान अपने आप ही हो जाएगी, तो ये R समित भी होगा। इसी प्रकार संक्रामक P1 P2 में भुजाओं की संख्या समान है और P2 P3 में भुजाओं की संख्या समान है, तो P1 और P3 में भुजाओं की संख्या अपने आप समान, तो ये R संक्रामक संबंध भी हो जाएगा। इसको अपन को पहले जैसे सभी सवाल के उसी प्रकार आप लिख लेना, तो ये R एक तुल्यता संबंध सिद्ध हो गया। ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। तो आगे देखना आप क्या दे रखा है, 3, 4, 5 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। क्या है कि इसमें 3, 4, 5 की लंबाई वाले त्रिभुज, तो इसमें क्या है कि इससे समुच्चय ए में तो भुजाओं की संख्या कई बहुभुजों की संख्या है, तो इसमें क्या है कि समुच्चय ए में जितने भी त्रिभुज 3 भुजाओं वाले त्रिभुज होंगे वो इससे संबंधित होंगे। क्या है कि इससे कौन से सभी त्रिभुज समुच्चय ए के अवयवों से संबंधित होंगे। 3, 4, 5 लंबाई वाले भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित होंगे। हाँ, तो आगे देखना, मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L और L में L1 समांतर L2 के द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध होगा। इसको पहले के जैसे ही सेम करना है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि लिखो उस पहले की जैसे ही लेना आप कि समतुल्य L1 और L1 के समांतर होगा ही, तो ये R समतुल्य होगा। यह समित में L1 L2 के समांतर है, तो L2 L1 के समांतर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो R समित भी होगा। और L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है, तो L1 L3 के समांतर हो जाएगा, तो ये संक्रामक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे क्या दे रखा है कि रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। इसको करने के लिए ये भी हो जाएगा, इसमें x और y के गुणांक सेम कर दो, तो जैसे अपन y बराबर 2x + c ये लिख लेते हैं और c के अलग अलग मान ले लेना, तो ये इस आगे जो भी मान आएंगे वो सभी रेखाएं इससे कनेक्टेड होंगी। इस रेखा y बराबर 2x + 4 से कनेक्टेड होंगी। 15 का मान लीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4 ये 4 अवयव हैं, इसमें R रिलेशन वो ये एक समुच्चय द्वारा परिभाषित संबंध R निम्नलिखित में सही उत्तर चुनना है। तो ये इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उनमें से बताना है। तो ये क्या है कि 1 इसमें 4 है, तो 4 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है, तो ये समतुल्य होगा। समित 1 का 2 से है, लेकिन 2 1 इसमें कहीं नहीं है, तो ये समित नहीं होगा। संक्रामक 1 का 2 से है, 2 का किसी से नहीं है वैसे, और 2 का 2 से तो 1 2 आ गया, तो इसी प्रकार 1 का 3 से और 3 का 2 से तो 1 का 2 से हो गया, तो ये संक्रामक भी होगा। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन आएगा
जो समतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सममित नहीं है। 16 का देखना है। मान लीजिए कि समुच्चय कैपिटल एन नेचुरल नंबर आर ए बी, ये एक रिलेशन दे रखा है, इसको हल कर लेते हैं। तो ये क्या है, b माइनस ए बराबर 2। ए का मान, बी का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, द्वारा प्रदत्त फलन आर निम्नलिखित में सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखो 2 का अंतर है तो ये हो सकता है, इसमें 2 का अंतर नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं है, इन दो में 2 का ही अंतर है, तो ये 2 ऑप्शन तो कम हो गए वैसे ही। तो b का मान 6 से बड़ा होना था, तो यहाँ पे तो 6 से कम है, तो ये c का आंसर होगा। तो इसमें अगर ये होगी आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। बच्चों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये अपन को कमेंट करके जरूर बताना। तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर करना।